The single most important factor to getting rich is getting started, not being the smartest person in the room. तो देखिए, बेस्ट सेलर बुक के ऑथर रमेश सेठी तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बेहद स्मार्ट हों। इसके लिए बस एक शुरुआत करने की जरूरत है। जी हाँ, इन्होंने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में सालों से चले आ रहे कई तरीके के माइंडसेट्स को चेंज कर दिया है। इनकी ये किताब अमीर बनने की जर्नी पर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में बताती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी इस किताब से ऑडियंस को क्या सीखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहते हैं। लेसन नंबर 1, बिवेयर द मिनोटिया। देखिए, सबसे पहले ऑथर की ये बुक ये सीखने पर मजबूर करती है कि जब जागो तभी सवेरा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने लिए हुए डिसीजंस पर रिग्रेट करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि काश मैंने वो 5 साल पहले उस तरीके से काम कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कि आज से 5 साल पहले आपने किसी बेहतरीन मौके को छोड़ दिया हो या मिस कर दिया हो, लेकिन आपकी लाइफ का दूसरा सबसे बेस्ट मौका आज है, अभी है, और इसे मत जाने दीजिएगा क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता ही चला जाता है। कुछ ना करने से बेहतर होता है कुछ करना। रमेश सेठी भी इसी बात को कहते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है कि मैं कुछ करूं, और उससे अगर मुझे 100% रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट 85% रिजल्ट या 50% रिजल्ट तो जरूर ही मिलेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों आप पहली बार में किसी जैकपॉट को हिट करें, जरूरी है कि आप सीख कर कुछ नया ट्राई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2, नो अमाउंट इज टू स्मॉल। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी अमाउंट कभी भी छोटा नहीं होता। हर अमाउंट की, हर एक कॉइन की वैल्यू होती है। रमेश सेठी की ये बुक इस बात पर डिस्कशन करती हुई नजर आती है कि अगर आपके पास कम पैसा भी है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। उस कम पैसे से भी आप कुछ इंटरेस्ट तो कमा ही सकते हैं, और जब आप इस बात को समझ लेते हैं और सीख जाते हैं, बस तभी से आप गुड मनी हैबिट्स सीखने लगते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और जब तक आपको छोटे छोटे अमाउंट्स को बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट करना और मैनेज करना नहीं आएगा, तब तक आप बड़े बड़े अमाउंट्स को कैसे हैंडल कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, नो द राइट मीनिंग्स ऑफ बीइंग रिच। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? आप किसी से भी ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि मनी यानी कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को काफी इजी बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेंशन फ्री बना सकते हैं। लेकिन आई विल टीच यू टू बी रिच के ऑथर रमेश सेठी अपनी बुक के जरिए लोगों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर उनकी नज़रों में रिच होने का क्या मतलब है। क्या आप सिर्फ दुनिया को शो करने के लिए रिच हैं? क्या आप सिर्फ शो करने के लिए ऐसी अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनका लाइफ में कोई यूज़ नहीं है? रमेश सेठी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पैसे को बिना किसी नीड के स्पेंड करते चले जाएं। कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ और आपने अपने 6-7 मंथ्स पहले लिए फ़ोन को बेचकर न्यू फ़ोन ले लिया। क्या सच में इसकी नीड थी? नीड और वांट के बीच का अंतर आपको समझना होगा, तभी आप अपने फाइनेंसेस को इजीली ट्रैक कर पाएंगे और उन्हें बेटर वे में यूटिलाइज भी कर पाएंगे। लेसन नंबर 4, लेट्स शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम स्मॉल टू बिग। रमेश सेठी बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अपनी ऑडियंस का फोकस इस बात की तरफ शिफ्ट करते हैं कि कैसे हम छोटे छोटे डिसीजंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय उन डिसीजंस के जो कि बड़े होते हैं, जिनमें रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा है। 1% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, 3,000 रुपीज़ का कैशबैक या कुछ ऐसे नंबर्स जो हमें ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट? लेकिन हम किसी बड़े डिसीजन को लेने में कई साल यूं ही वेस्ट कर देते हैं। रमेश सेठी कहते हैं कि जो डिसीजंस बड़े हैं उन पर फोकस शिफ्ट कीजिए, क्योंकि बड़ा डिसीजन बड़े रिस्क के साथ आपको बड़ा रिटर्न भी देगा, और रिस्क तो छोटे अमाउंट में भी है। इसलिए पूरी रिसर्च के साथ मार्केट में उतरिए और देखिए कि आप कहां पर और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। पहली बार में ना भी मिले तो आपको जो एक हेजिटेशन थी वो भी कम से कम दूर हो जाएगी और आप नेक्स्ट टाइम थोड़ी और अच्छी रिसर्च और नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर 5, सेट योर ऑटोमेटिक मनी सिस्टम। वेल, आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि महीने के 15 दिन आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करते होंगे
आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेस्ट चल रहा है, इन सब पर पूरा फोकस रखते होंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद आपका मन इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यकीन मानिए, ऑथर का सर्वे बताता है कि हर इंसान इस तरीके के मेंटल प्रेशर से डील करता है। तो इससे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद का ऑटोमेटिक मनी सिस्टम बना लीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता है। तो इसके लिए आपको एक चेकिंग अकाउंट चाहिए। इससे आप अपने बिल्स को ऑटोमेटिक पे पर सेट कीजिए। दूसरा आता है इसमें आपका सेविंग्स अकाउंट। इसके लिए आप ऐसी बैंक चूज कीजिए जो विड्रॉल्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाता हो, हाई इंटरेस्ट रेट भी देता हो। ये अकाउंट आपके बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, वैकेशन एक्सपेंसेस की टेक केयर करेगा। और फिर है आपका क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप जरूरत पड़ने पर लोन ले लीजिएगा, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट का रिमाइंडर पहले ही सेट करके रखिए, जिससे कि आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने से बचे रहें। और इसका आखिरी पार्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें सेव्ड पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो आपको उसी से मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप खुद के मनी सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, द पिरामिड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस। जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में हमने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको रिच पर्सन बनने की तरफ ले जाने का काम करते हैं। तो आखिर रमेश सेठी के हिसाब से जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करने के 3 कौन से सबसे सही और बेस्ट तरीके हैं। रमेश सेठी कहते हैं कि मनी इन्वेस्ट करने के 3 वे हैं। नंबर 1, खुद से स्टॉक और बॉन्ड्स को पिक कीजिए। नंबर 2, खुद से म्यूचुअल फंड्स को पिक कीजिए। एंड नंबर 3, एक टारगेट डेट फंड इन्वेस्ट कीजिए। रमेश सेठी कहते हैं कि 99% लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि सेकंड और थर्ड इन्वेस्टिंग ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जो कि मार्केट चला रहे हैं। तो एज ए बिगनर आप छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़िए और फिर उनसे सीख कर आगे बढ़िए। आप चाहे तो अगले 5 साल या 10 साल के रिटर्न प्लान स्कीम्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं और कुछ टाइम तक होल्ड करके जान सकते हैं कि आखिर ये सारी प्रोसेस कैसे काम करती है और आपको कितना बेनिफिट होने के चांसेस हैं। क्योंकि बेनिफिट तो जरूर होगा, बस आपको चाहिए पेशेंस। उसके बिना आप इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा ही नहीं सकते। तो दर्शकों, रमेश सेठी की बुक इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सिखाती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा रीडर्स के माइंडसेट पर फोकस करके उनको मनी सिस्टम, सेविंग्स, इन सब पर सोचना और सही तरीके से काम करना सिखाती है। तो इस बुक को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें सभी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पर रीडर के लिए लिखा गया है। इस बुक को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ईजिली परचेज कर सकते हैं। तो बस यही थी ऑथर रमेश सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की हिंदी बुक समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है आपके लिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई बुक के टेक अवेज पॉइंट्स और समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।